नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख युद्ध के बारे में। अभी हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा चल रही है और इसमें हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस बन रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर MPPSC हो या फिर हम कह लें हमारे मध्य प्रदेश या फिर व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। सो गाइस, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम यहाँ पर आपको कम समय में सारे फैक्ट कवर करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी आगामी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। आप बाकायदा अगर युद्ध से क्वेश्चंस आते हैं तो बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और इसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक से शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रे स्पीच का युद्ध, जिसको झेलम या वितास्ता युद्ध भी कहते हैं। और यह युद्ध जो था सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से भी जाना जाता है, वर्सेस पोरस पुरुषोत्तम के बीच में 326 BC में हुआ था। और सिकंदर इसमें विजयी हुआ था, ऐसा ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं। कुछ ऐतिहास की किताबें कहती हैं कि पुरुषोत्तम या पोरस इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर बिना युद्ध लड़े ही वापस लौट गया। ठीक है, खैर जो भी हो, युद्ध आपको याद रखना है। अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। इसके बीच में से कई युद्ध हुए, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से फेमस युद्ध की बात कर रहे हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो गए थे। इसी प्रकार तराइन का द्वितीय युद्ध भी होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और तराइन का तृतीय युद्ध भी होता है 1215 में इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में। ये जो एल्दोज है, ये दोनों ही मोहम्मद गौरी के गुलाम होते हैं, बाद में गुलाम वंश का जो ये शासक बनता है, तो ये इसको हराता है 1215 में। इसी प्रकार चंद्रावर का युद्ध होता है 1194 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है जयचंद्र को हरा देता है। पानीपत की पहली लड़ाई जो आती है, यहाँ से जो है मुगलों की एंट्री हो जाती है। 1526 में बाबर जो है इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है। इस युद्ध में बाबर जो है तुगलुमा युद्ध नीति का उपयोग करता है और कलंदर की उपाधि धारण करता है। क्योंकि इसमें बाबर जीत जाता है, इसलिए कलंदर की उपाधि धारण करता है। और काबुल वाले प्रत्येक जो इसके सहयोगी होते हैं उसको एक सिल्वर कॉइन गिफ्ट भी करता है। ठीक है, तो आपको ये इतनी बातें यहाँ पर याद रखना है। और साथ में ही ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार खानवा का युद्ध, ये वाला क्वेश्चन जो है पटवारी में पूछा जा चुका है। खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था। ये बाबर के क्रम से युद्ध है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो बाबर है ये राणा सांगा को हरा देता है और यहाँ पर जो है खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण करता है और जिहाद का नारा देता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस खानवा के युद्ध से जुड़ी हुई है, याद रखना। और कलंदर वाला इस युद्ध से जो है जुड़ा हुआ है। इस खानवा के युद्ध में महमूद लोदी भी राणा सांगा का साथ देता है, जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई होता है। और गैर इस्लामों को खत्म करने के लिए यहाँ पर बाबर जिहाद का नारा देता है। चंदेरी का युद्ध होता है, ये चंदेरी अशोकनगर वाला है हमारे मध्य प्रदेश का। तो 1528 में बाबर जो है मेदनी राय को यहाँ पर हरा देता है। इसी प्रकार घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, जिसमें बाबर जो है अफगानों को हरा देता है। और ये वाला युद्ध ऐसा पहला युद्ध होता है जो जल और थल दोनों में लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये युद्ध भी याद रखना, मध्यकाल भारत का पहला युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा जाता है। इसी प्रकार चौसा का युद्ध होता है, बाबर का पुत्र जो हुमायूं रहता है इसको शेरशाह हरा देता है। और फाइनली कन्नौज का युद्ध फिर से होता है, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, और 1540 में होता है। और इसमें शेरशाह हुमायूं को हराकर जो है दिल्ली की सत्ता जो है अपना लेता है, हथिया लेता है। तो यहाँ पर एक अफगान राज्य की स्थापना करता है शेरशाह। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें 1556 में अकबर जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू भी कहते थे, आपने देखा होगा कि केवल उनकी आंखें खुली रहती थी और पूरे बॉडी जो है कवर्ड रहती थी। ठीक है, तो आंखों में बाण लगने के कारण ये मर गए थे। बाकी ऐसा माना जाता है कि बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, अकबर जो है हेमू को हराता है। तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। बहुत फेमस युद्ध है। विजयनगर के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए इसके कंटेंट को यहाँ पर डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 1574 में अकबर जो है महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी के युद्ध की बात करें 1757 में होता है और अंग्रेज इस युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा देता है, जो बंगाल का नवाब रहता है। इसी प्रकार 1764 में बक्सर का युद्ध भी होता है, ये हम पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा देता है और यहाँ पर इलाहाबाद की संधि होती है।
वेदरा का युद्ध भी प्रसिद्ध है जो 1759 में होता है, अंग्रेज इसमें डच को हरा देते हैं। वांडीवाश के युद्ध में 1760 में अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है जिसमें अहमद शाह अब्दाली किसको हराता है, मराठाओं को हरा देता है। अगर हम आगे बात करें कुछ प्रमुख युद्ध की जो इसमें अंग्रेज जो है समूह में और कई सालों तक युद्ध करते रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ युद्ध का एक हमको ग्राफ याद करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो युद्ध है इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कर्नाटक के एक क्षेत्र भारत का, मान लीजिए ये भारत का राज्य है, तो ये वाले क्षेत्र को उस समय कर्नाटक कहा जाता था। ठीक है, आज के कर्नाटक राज्य से अलग है। तो यहाँ पर क्षेत्र को लेकर जो है अंग्रेज और फ्रांसियों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते थे, इसलिए इस युद्ध को प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध या कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। तो प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध कह दो या प्रथम कर्नाटक युद्ध कह दो, ये 1746 से 48 में हुआ था और बाद में लॉ शॉपेल की संधि के थ्रू इसका जो हम कहें युद्ध विराम हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध जो 1749 से 54 में हुआ था, पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ था। और तृतीय आंग्ल फ्रांस युद्ध जो 1756 से 63 तक चला था और 7 सालों तक चला था, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं और पेरिस की संधि के थ्रू ये समाप्त हुआ था। इसी प्रकार जो है मैसूर के साथ भी जो है अंग्रेजों के युद्ध होते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है इतिहास में, तो याद रखना चाहिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 में के बीच में हुआ था, मद्रास की संधि से खत्म हुआ था। इसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, मंगलोर की संधि में खत्म के थ्रू ये समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का भी ये टाइम पीरियड याद रखना है, 1790 से 92 श्रीरंगपत्तनम की संधि के थ्रू इस मैच का जो है विराम हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, इसलिए फाइनली अंग्रेज यहाँ पर विजय रहे थे। तो यहाँ पर एक्चुअल में कई एग्जाम हम जब देखते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो गाइस, हम उसके युद्ध के अंदर उसकी परिस्थितियाँ, उसके कारण नहीं जान रहे, बल्कि हम यहाँ पर एक मेन चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, जो हुआ था मराठाओं के साथ, अब हो रहा अंग्रेजों का युद्ध। तो 1775 से 82 के बीच में होता है और फिर इसमें कई जो है डिपेंड करता है, जब ये युद्ध हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। इस युद्ध के बीच में कई बार संधि होती है, सूरत की संधि होती है 1775 में, पुरंदर की संधि होती है 1776 में, इसी प्रकार बड़गांव की संधि होती है 1779 में और सालबाई की संधि होती है 1782 में। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है, तब जाके समझ में आएगा, बाकी संधि याद रखना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1802 से 1805 के बीच में चला था, जिसमें बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजन अर्जन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि होती है। किस किस के बीच में होती है देख लीजिए, अंग्रेज तथा होलकर के बीच में होती है, क्योंकि मराठा साम्राज्य जो है कई शासकों में बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनमें संधि हुई थी। सुरजी अर्जन गांव की संधि अंग्रेज और सिंधिया के बीच में हुई थी, अंग्रेज और भोसले के बीच में देवगांव की संधि हुई थी। इसी प्रकार बसीन की संधि जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1817-18 के बीच हुआ था। ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि और पुणे की संधि हमें याद रखना है। सिंधियाओं के साथ ग्वालियर, मंदसौर होलकरों के साथ और बाजीराव द्वितीय के साथ जो है पुणे की संधि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमने प्रमुख युद्ध की बात की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो अगर ऐसा कुछ है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।